न खाता ना वही जो हम लोग कहें वही सही। मोदी जी आप तो हर जगह फोटो खिंचाते हैं जाके। मोदी जी यहाँ अगर आप हमारे संरक्षक हैं, हमारे पिता हैं, तो इन बच्चियों के खिलाड़ियों के पास आइए ना। क्या राजा महाराजा हैं क्या आप? लोकतंत्र के सिपाही हैं, चौकीदार हैं। आप ही तो कहते थे चौकीदार हैं हम, सिपाही हैं लोकतंत्र के। क्यों नहीं आप यहाँ आ रहे हैं? सिर्फ स्लोगन बनाइए मोड़ मोड़। स्मृति ईरानी को अपनी बेटी के लिए एकदम चंडी का रूप धर लेती है। वो आम बेटियों के, जो कि बाल महिला विकास कल्याण मंत्री है, उसके जवान में लकवा मार गया और दिमाग उसका विकलांग हो गया है। कोई भी नेत्री नहीं आती यहाँ पे कभी भी महिलाओं के बोलने के लिए। आपको मैंने वोट किया है, राइट टू रिकॉल होना चाहिए इन मंत्री नेताओं का। मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। अधिकारी सस्पेंड करते हो ना, अधिकारी सस्पेंड होते हैं। तुम्हें सस्पेंड कौन करेगा? तुम्हारे बाप की कुर्सी है क्या? वोट हमारा है, पैसा हमारा है, टैक्स हमारा है, चुनाव हमारा है। दिल्ली पुलिस गुलाम है केंद्र सरकार की, और कोई भी कहीं की भी पुलिस जो है वो गुलाम है नेताओं की, मंत्रियों की, सत्तासीन पार्टियों की। पुलिस जो एक है एक्चुअली में वो अपराध को संरक्षण देती है। अगर पुलिस अपराधियों को संरक्षण नहीं देती, माफ करिएगा, इस तरह से बेखौफ अपराध नहीं हो रहे होते। लेकिन यहाँ जो बैठे इन लोगों ने आरोप लगाया ब्रजभूषण पे, तो आरोप सही ही होगा। अगर वहाँ पे उसको 2 बजे न्याय अगर नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से मिल जाता है, तो इन जो अपनी देश की धरोहर है, ये देश की धरोहर, और वुमेन्स कैसे मुश्किल से बाहर निकल के कोई भी काम करती हैं, वो स्पोर्ट्स हो, वो काम हो, वो सर्विस हो, तो ऐसे तो उनको अप्रिशिएशन करती हूँ। इनका तो फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके इनको भी विद इन डे आप जजमेंट दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो दिया है ना दिल्ली पुलिस को कि कार्रवाई की जाए। देखिए, कानून बीमार है और कानून आईसीयू में पड़ा हुआ है। लेकिन आप उस कानून की बात कर रही हैं कि जिस कानून से कभी न्याय नहीं मिलता, निर्णय होता है। लेकिन खेल जगत में ऐसी घटनाएं सामने आना दुर्भाग्य का विषय जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारी बच्चियां कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आपका देश का नाम रोशन कर रही है, उनको यहाँ पे सड़क पे बैठना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह अगर जरी हुई नैतिकता है, तुम राजपूत कहलाते हो ना, राजपूत संगठनों की तुम वाहवाही कर रहे हो, उनका तुम पिछलग्गू बन गए हो। राजपूत तो मिसाल है न्याय की, और राजपूत हो तो नैतिक इस्तीफा देके और इस आरोप को फेस करो। अगर तुम गलत हो तो गलत, और सही हो तो गलत, फेस करो। लेकिन मैम पहले तो अपना परिचय दे दें। मैं एडवोकेट संगीता सिंह, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, दिल्ली में रहती हूँ। मेरा लोकसभा जो है वो कैसरगंज है, जहाँ से ब्रिजभूषण सांसद, माफिया सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह आता, बाहुबली कहलाता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और आप माफिया। ये लोग माफिया और बाहुबली कहने पर अपना शान समझते हैं, जो कि दुर्भाग्य की बात है। अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। बाहुबली ब्रिजभूषण शरण सिंह, जनता पहले डर जाए। जनता की आंखों में धूल झोंक के, जनता की आंखों में धूल झोंक के जनप्रतिनिधि बन के चुनाव जीतते हैं, और पैसे चुनाव जीतते हैं। अपना डेवलपमेंट किया है। गोंडा कैसरगंज क्षेत्र आज भी वहीं के वहीं 50 साल पुराना ऐसे पड़ा हुआ है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। शिक्षा का माफिया है ये। शिक्षा के तहत बच्चों के वोटर्स तैयार हो जाते हैं। कॉलेज स्कूल बहुत हैं, शायद हमें लगता है 100 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज हैं इसके, तो वही बच्चे इसके वोटर्स होते हैं। यही बच्चे इसकी सूट करते हैं। कोई बच्चा कुछ काम करवाता है, कोई बच्चा किसी कुछ काम करवाता है, सभी बच्चों को हरासमेंट करता है ये। लेकिन यहाँ जो बैठे इन लोगों ने आरोप लगाया ब्रजभूषण पे, तो आरोप सही ही होगा। अगर वहाँ पे उसको 2 बजे न्याय अगर नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से मिल जाता है, तो इन जो अपनी देश की धरोहर है, ये देश की धरोहर, और वुमेन्स कैसे मुश्किल से बाहर निकल के कोई भी काम करती हैं, वो स्पोर्ट्स हो, वो काम हो, वो सर्विस हो, तो ऐसे तो उनको अप्रिशिएशन करती हूँ। इनका तो फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके इनको भी विद इन डे आप जजमेंट दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो दिया है ना दिल्ली पुलिस को कि कार्रवाई की जाए। देखिए, कानून बीमार है और कानून आईसीयू में पड़ा हुआ है। लेकिन आप उस कानून की बात कर रही हैं कि जिस कानून से कभी न्याय नहीं मिलता, निर्णय होता है। राहुल गांधी जी यही बात बोलते हैं कि मैं जब भारत जोड़ो में चल रहा था तो महिलाओं ने बुरा उत्पीड़न हुआ, तो राहुल गांधी के पास दिल्ली पुलिस नोटिस लेकर पहुंच जाती है उनके दिल्ली आवास पर। दिल्ली पुलिस गुलाम है केंद्र सरकार की, और कोई भी कहीं की भी पुलिस जो है वो गुलाम है नेताओं की, मंत्रियों की, सत्तासीन पार्टियों की। पुलिस जो एक है एक्चुअली में वो अपराध को संरक्षण देती है। अगर पुलिस अपराधियों को संरक्षण नहीं देती, माफ करिएगा, इस तरह से बेखौफ अपराध नहीं हो रहे होते। अगर मैं इन लोगों की बात करूँ, एफआईआर लेकर गए थे तो इनकी एफआईआर नहीं ली गई। पुलिस कभी एफआईआर करती है? आप पुलिस की सर्वे करा लीजिए। आजाद भारत जब हुआ उसके बाद पुलिस ने अपना काम कब अच्छा से किया? आम जनता का सर्वे कराइए, 100% जनता बोलेगी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ पुलिस। पुलिस खुद में एक अपराध है। लेकिन खेल जगत में ऐसी घटनाएं सामने आना दुर्भाग्य का विषय जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारी बच्चियां कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए
आपका देश का नाम रोशन कर रही है, उनको यहाँ पे सड़क पे बैठना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह अगर जरी भी नैतिकता है, तुम राजपूत कहलाते हो ना, राजपूत संगठनों की तुम वाहवाही कर रहे हो, उनका तुम पिछलग्गू बन गए हो। राजपूत तो मिसाल है न्याय की, और राजपूत हो तो नैतिक इस्तीफा देके और इस आरोप को फेस करो। अगर तुम गलत हो तो गलत और सही हो तो गलत, फेस करो। लेकिन मैडम मोदी जी कहते हैं महिला सम्मान की, महिला सशक्तिकरण, स्लोगन सबसे ज्यादा बात भाजपा में होती है। एक्चुअली जो भी पार्टियां कहती हैं महिला बचाओ, बेटी बचाओ या महिला सम्मान, ये स्लोगन है, सारा स्लोगन है। ये प्रधानमंत्री है अगर खुद कह रहे हैं स्लोगन है, ये आम जनता की महिलाओं से जाके जरा सर्वे करिए कितनी परेशान है, कितनी सच्चाई है इसमें। स्लोगन है, कार्यकर्ताओं को पोस्टर बैनर लगाने दे दिया जाता है, एक बजट पास हो गया, अपने कार्यकर्ताओं को पैसा कमा दिया गया, बस। दीज आर स्लोगन्स टू अर्निंग मनी, अर्निंग मोर मनी। लेकिन स्मृति ईरानी क्यों चुप है इस मामले में? स्मृति ईरानी बोली कब थी? कुर्सी चली जाएगी ना, कुर्सी चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी ना, कुर्सी का डर है, कुर्सी से बहुत प्यार है उनको, महिलाओं के सम्मान के लिए। स्मृति ईरानी को अपनी बेटी के लिए एकदम चंडी का रूप धर लेती है। वो आम बेटियों के, जबकि बाल महिला विकास कल्याण मंत्री है, उसके जबान में लकवा मार गया और दिमाग उसका विकलांग हो गया है। कोई भी नेत्री नहीं आती यहाँ पे कभी भी महिलाओं के बोलने के लिए। आपको मैंने वोट किया है, राइट टू रिकॉल होना चाहिए इन मंत्री नेताओं का। मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, अधिकारी सस्पेंड करते हो ना, अधिकारी सस्पेंड होते हैं, तुम्हें सस्पेंड कौन करेगा? तुम्हारी बाप की कुर्सी है क्या? वोट हमारा है, पैसा हमारा है, टैक्स हमारा है, चुनाव हमारा है। लोकतंत्र को तुमने शाब्दिक कर रखा है बस। लोकतंत्र की आड़ में काली पार्टियां, ईस्ट इंडिया पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, देश का संविधान हैज बीन सस्पेंडेड। लेकिन जब पहले आपने एक बार मौका दिया, फिर दोबारा मौका दिया, अब आप ये बात बोल रही हैं। किसको मौका दिया? भाजपा को आपने मौका दिया नहीं जाता, वो छीन लेते हैं, मौका छीन लेते। एक मिनट सुनिए, एक जहाँ पे विधायक होता है वहाँ पे आपका दल बदल कानून लागू नहीं होता है, विधायक बिक जाते हैं। 30% से सरकार बनी है, 30% से सरकार बनी है। तो ये सब राजनीतिक बातें शायद हम आम लोग इतना डिस्क्राइब ना कर पाए, बिकॉज हम लोग राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। यहाँ पे वही नॉट सेटिस्फाइड विद एनी पार्टी। लेकिन यहाँ पे आज वही खिलाड़ी बैठे हैं, जब एक गोल्ड मेडल लेकर आते तो मोदी जी इनके साथ। अरे मोदी जी, आप तो हर जगह फोटो खिंचाते हैं जाके। मोदी जी यहाँ अगर आप हमारे संरक्षक हैं, हमारे पिता हैं, तो इन बच्चियों की, इन खिलाड़ियों के पास आइए ना। क्या राजा महाराजा हैं क्या आप? लोकतंत्र के सिपाही हैं, चौकीदार हैं। आप ही तो कहते थे चौकीदार हैं, हम सिपाही हैं, हम लोकतंत्र के। क्यों नहीं यहाँ पे आ रहे हैं? सिर्फ स्लोगन बनाइए मोड़ मोड़। आके हमारी बेटियों के साथ बैठे ना, उनकी समस्या का बेटियों के साथ सुनो तो सही, स्लोगन ही करते रहोगे। स्लोगन नहीं चलेगा साहब। मन की बात तो मन की बात वही करते, कभी जनता की मन की बात भी तो सुने। मन की बात से हम लोग कितना परेशान हैं। हजारों करोड़ रुपया मन की बात में जा चुका है। मैं इस माध्यम से एक बात और कहूंगी, यहाँ पे महिला खिलाड़ियों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, और हमारे मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। जो सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर वो गृह मंत्री के पास होता है। गृह मंत्री कभी बोलता है कर्नाटक सुरक्षित नहीं है? कर्नाटक कभी गृह मंत्री को बोलते हुए मैंने आज तक नहीं सुना है, जबकि हमने उनको वोट दिया और उनको जिताया है। गृह मंत्री की बात कर रही है, यूपी चुनाव में उन्हीं ने कहा था रात के 12 बजे महिलाएं निकले तो सुरक्षित हैं। यूपी की बात गृह मंत्री पर लागू नहीं होती साहब, यूपी की बात तो योगी पर लागू होती है। यूपी चुनाव में कहा था ना, यूपी चुनाव में कहा था योगी के बल पर, अपने बल पर। तो केंद्र में कुछ करके दिखाए ना, केंद्र में बैठे ना, केंद्र में कितना सुरक्षित है माँ बहन बेटियां। पूरे देश की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। गृह मंत्रालय क्या करता है? लॉ एंड ऑर्डर। इसके राज्य में अब मैं क्या बोलूं, क्रिमिनल जब गृह मंत्री हो जाएगा तो क्राइम तो फैलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या लग रहा है, यहाँ जो खिलाड़ी बैठे इनकी सुनी जाएगी? काश सुन ली जाए। हम शर्मिंदा हैं इन खिलाड़ियों की तरफ से, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। उनको आज धरने पर बैठना पड़े, इससे ज्यादा शर्मिंदगी का सब्जेक्ट इस देश के लिए और प्रधानमंत्री जी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। रात को यहाँ पे सो भी रहे, शर्म आनी चाहिए नेताओं को। मानेंगे नहीं तब तक बैठेंगे। अगर न खाता ना बही, जो हम लोग कहें वही सही। मन तो लेकिन यही खिलाड़ी 3 महीने पहले भी इसी जंतर मंतर पर आए थे, तो कमेटी गठित की थी। कोई बैठेगा, आश्वासन देते रहेंगे, आश्वासन लेती रहेंगी महिलाएं। पीड़ता है आश्वासन, ये भी ले रही है आश्वासन। आश्वासन ही तो मिल रहा है। न्यायालय पे लॉक लगा दो साहब और बाहर गधे बांध दो। किसी व्यक्ति, किसी मुख्यमंत्री का खौफ अपराधियों में नहीं होना चाहिए। खौफ होना चाहिए कानून का, संविधान का, इम्प्लीमेंटेशन का।